नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल और हमारे इस फेसबुक पेज पर। जी हाँ दोस्तों, आज सुबह से ही जब आप उठे तो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोला तो व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक हो, चाहे कोई भी वीडियो प्लेटफॉर्म, कोई भी खबर का प्लेटफॉर्म या कोई भी ग्रुप या यूट्यूब या अखबार में आपने एक खबर सुनी होगी आज कि बाड़मेर की एक बेटी ने दहेज में बालिका हॉस्टल निर्माण की मांग रखी। पिता ने कन्यादान में 75 लाख देके वो अपना फर्ज निभा लिया। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सुखद खबर थी आज सुबह उठते ही, और सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जितने भी युवा है, जितने भी बालिकाएं हैं, जितनी भी गर्ल्स, सभी ग्रुपों में, न्यूज़ के ग्रुप में ये आज खबर बड़ी ही आपने भी कहीं ना कहीं देखी होगी, बड़ी चाव से पढ़ी होगी। तो दोस्तों, इस खबर का पूरा रुख करते हुए आपको बताते हैं आखिर इस खबर से क्या बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो खुद पढ़ी तब लोगों के तानों के बाद बालिका छात्रावास बनाने की ठान देती। अंजलि सिंह नाम है, बाड़मेर में कानोड़ निवासी किशोर सिंह की बेटी है, और इन्होंने एक बड़ा ही अच्छा उदाहरण दिया है। और इनसे बड़ा उदाहरण इनके हस्बैंड जो रंधा गांव से आते हैं, प्रवीण सिंह, उन्होंने भी दहेज न लेके एक अच्छा उदाहरण समाज में पेश किया है। तो आपको पूरी खबर से रूबरू करवाते हैं। तो अंजलि ने बचपन में ही पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा होने की ठान ली थी। पिता ने भी साथ दिया और पढ़ाया। 12वीं के बाद अंजलि की पढ़ाई को लेकर लोगों ने उसके पिता को ताने देना शुरू कर दिए। कहने लगे कि बेटी को पढ़ा कर IAS या क्या RS बना दोगे। लोगों की ऐसी बातें अंजलि को मन ही मन कचोट रही थी, लेकिन पढ़ने की जिद नहीं छोड़ी और स्नातक तक पढ़ाई पूरी कर ली। शादी से पहले पिता ने कहा कि उसे दहेज नहीं चाहिए, दहेज में जितनी राशि देना चाहती हो वह समाज की बेटियों के लिए छात्रावास निर्माण के लिए देना। पिता ने बेटी के सपने को पूरा करने का संकल्प लिया। 21 नवंबर को अंजलि पुत्री किशोर सिंह कानोड़ की प्रवीण सिंह पुत्र मदन सिंह भाटी रंधा, यानी जो बाड़मेर जिले में गांव आता है, उनके साथ इनकी शादी हुई। शादी की सभी रस्में निभाई गई। पहले अंजलि कौर ने एक पत्र महंत प्रतापपुर जी महाराज है उनको दिया। इसमें शादी में दहेज नहीं लेकर बेटियों को लिए छात्रावास निर्माण की बात लिखी थी। तो प्रतापपुर जी ने तुरंत समाज के लोगों की मौजूदगी में अंजलि कंवर की भावनाएं प्रकट की। तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज गई और सभी ने इस जो पत्र में लिखा था उसको सस्नेह अपना लिया। इस दौरान किशोर सिंह कानोड़ ने खाली चेक थमाते हुए कहा कि छात्रावास के लिए जितनी भी राशि चाहिए वो इसमें भर देना। राजपूत समाज में पहली बार किसी बेटी ने दहेज में बेटियों की शिक्षा के लिए छात्रावास की मांग रखी। गौरतलब है कि NH 68 पर राजपूत छात्रावास परिसर में बालिका छात्रावास निर्माण के लिए समाज सेवी किशोर सिंह ने 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रखी है, लेकिन छात्रावास को पूरा करने के लिए 50 से 75 लाख रुपए और जरूरत है। इस अधूरे काम को अंजलि दहेज में दी गई राशि से पूरा करवाएगी। तो दोस्तों, ये बड़ी ही सुखद खबर है। आज जिसने भी पढ़ा वो खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा होगा। तो इसलिए इस खबर को सुनने के बाद में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपकी क्या राय है, हमें आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या यह जो एक पहल की है समाज की एक बेटी ने, अन्य समाजों में भी इस पहल को करना चाहिए? हम सभी अगर इस पहल को करते हैं तो क्या आने वाली पीढ़ी पे असर होगा? ये आप अपनी राय जो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो अब अंजलि सिंह जी से अगर मीडिया वालों ने बात की तो उन्होंने क्या कहा, तो आपको वो भी बताते हैं। तो अंजलि जी ने बताया कि वह पढ़ना चाहती थी और परिवार भी उसके साथ खड़ा था, लेकिन समाज के लोग हौसला बढ़ाने की बजाय तोड़ने का काम कर रहे थे। उसे पढ़ाई में ज़्यादा इस बात की पीड़ा रहती थी कि वह पढ़ तो पाएगी, लेकिन समाज की दूसरी बहनें इस माहौल में कैसे पढ़ाई करेगी। इसलिए पढ़ाई के दौरान निर्णय कर दिया कि शादी में न दहेज लेके न कुछ अलग लूँगी और अनूठी पहल करूँगी। इस बारे में परिवार में किसी को नहीं बताया। शादी से पहले पिता किशोर सिंह के सामने बात रखी तो उन्होंने बिना सोचे समझे ही हाँ भर दी। उस समय ऐसा लगा मानो उसके मन की मुराद पूरी हो गई। छात्रावास बनने से समाज की गांव ढाणी में वाली बेटियां बाड़मेर आकर पढ़ सकेगी। तो ये थी अंजलि सिंह की बातें जो उन्होंने कही कि मैं बचपन से ही पढ़ना चाहती, लेकिन मैंने अपनी बचपन की पढ़ाई लेकर स्नातक तक की जो पढ़ाई की है वो बेहद ही दुखद सफ़र रहा है। क्योंकि अगर कोई लोग गांव ढाणियों से आते तो उनमें शहर में पढ़ने जाते तो उनको रहने की उचित व्यवस्था नहीं मिलती। हालांकि लड़के होते तो वो रह लेते, कहीं भी एडजस्ट कर लेते, पर लड़कियाँ हर जगह रह के एडजस्ट नहीं कर सकती। तो उनके लिए उनके मन में जो भी ख्याल आया, इस ख्याल को लेके इस जो उन्होंने बताया कि इसके बारे में आप सभी व्यूअर्स, आप सभी दर्शक क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय बताइए। तो जो किशोर सिंह कानोड़ है, युवा उद्यमी है, व्यवसायी है, उनसे हमने बात की तो उन्होंने क्या कहा ये भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा है कि शादी से पहले बेटी ने कहा था कि पिताजी मुझे दहेज नहीं लेना है, समाज की बेटियों की शिक्षा के लिए छात्रावास बनाना है। इसके लिए मैंने 1 करोड़ रुपए की घोषणा कर रखी है, लेकिन एस्टीमेट के अनुसार राशि कम पड़ रही है। बेटी का सपना पूरा करने के लिए दहेज में महंगी सामग्री गहने देने की बजाय छात्रावास निर्माण के लिए खाली चेक सौंप दिया। इसमें छात्रावास निर्माण की जरूरत के अनुसार राशि भर सकेंगे।
बहुत ही बड़ी घोषणा की है। ऐसा हर कोई नहीं कर सकता और अंजलि सिंह ने जो ये पहल की है समाज में, एक राजपूत समाज में होकर उन्होंने दहेज अपने साथ दहेज न ले जाकर जो उनके हस्बैंड हैं उनको भी इसके लिए उन्होंने शायद बात की होगी और हस्बैंड भी हाँ भर दी। ये बहुत ही बड़ी बात शायद समाज के लिए एक अनुकरणीय पहल है। ऐसी ही पहल अगर हर समाज में हो तो हमारा देश, हमारी सोच, हमारा भविष्य और आने वाली पीढ़ी अवश्य बदलाव की ओर जा सकती है। अपनी क्या राय है हमें अवश्य बताइए।